किसी प्रोजेक्ट में इनिशियल ग्रेडिंग वर्क को की सीन्स के लिए हाईली कस्टमाइज्ड किया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक ही ग्रेड या एक ही ग्रेड के कुछ हिस्सों को मल्टीपल क्लिप्स पर अप्लाई करना होता है, या आप एक की क्लिप पर डिफरेंट लुक ट्राई करना चाह सकते हैं। रिजोल्व में ग्रेड को कॉपी करने और रिफाइन करने के लिए कई तरह के टूल इंक्लूड है, जिसमें कॉपी करना, पेस्ट करना, नोड्स को एक्सट्रैक्ट और टाइमलाइन में ग्रेड को माइग्रेट करना शामिल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ही क्लिप के साथ मल्टीपल ग्रेड्स को एसोसिएट करने के लिए वर्जन का उपयोग कैसे करें। इन द स्टिल्स गैलरी अगर हम बेस ग्रेड एल्बम में जाते हैं तो हमारे पास पहले से ही अप्लाई करने के लिए एक सेव किया हुआ ग्रेड है। वैसे यहाँ नंबर्स फर्स्ट टाइमलाइन ट्रैक, ट्रैक 1, क्लिप नंबर यह एक सेकंड क्लिप है और इस क्लिप के लिए जनरेटेड स्टिल्स के नंबर को इंडिकेट करते हैं। इस पॉइंट पर केवल एक है। स्टिल द्वारा प्राप्त ग्रेड को अप्लाई करने के लिए हम राइट क्लिक कर सकते हैं एंड चूज अप्लाई ग्रेड और इसे किसी भी सिलेक्टेड क्लिप पर अप्लाई किया जा सकता है। आइए अल्ट एस के साथ एक नया नोड ऐड करें ताकि एक लुक बनाया जा सके। मैं इसे क्रॉस प्रोसेस कहूंगा। क्रॉस प्रोसेस एक रेट्रो फिल्म लुक है और इसे हाईलाइट और शैडो में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करके अचीव किया जाता है। ऐसा करने के लिए आइए कस्टम कर्व का उपयोग करें। ये श्योर करे कि लुमिनेंस चैनल बाकी चैनलों के साथ लिंक नहीं है और हम ब्लू चैनल को आइसोलेट करके शुरू करेंगे। मैं शैडो में ब्लू ऐड करने के लिए ब्लैक पॉइंट को ऊपर खींचूंगा और हाइलाइट्स में कॉम्प्लीमेंट्री कलर या येलो ऐड करने के लिए मैं व्हाइट पॉइंट को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा और मैं एक बार थोड़ा बहुत दूर चला जाऊंगा ताकि आप इसे देख सके और पीछे हट सके। नाउ मैं रेड कर्व को आइसोलेट करूंगा और मैं एस कर्व क्रिएट करने के लिए पॉइंट्स ऐड करूंगा। शैडो में रेड या सियान का कॉम्प्लीमेंट ऐड करूंगा और रेड को हाइलाइट्स में ऊपर की ओर खींचूंगा। अल्ट एस के साथ मैं एक और नोड ऐड करूंगा। मैं इसे कंट्रास्ट नाम दूंगा एंड इन द प्राइमरीज व्हील्स एडजस्टमेंट बार आई विल इंक्रीज द कंट्रास्ट एंड देन शिफ्ट द पिवट पॉइंट। अब जब आपने किसी क्लिप के लिए ग्रेड क्रिएट कर लिया है तो उस ग्रेड का डिफॉल्ट नाम हम लोकल वर्जन 1 करते हैं। यदि हम इस क्लिप पर राइट क्लिक करते हैं और वर्जन 1 तक जाते हैं तो हम इसको रीनेम करना चुन सकते हैं। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं तो हम देख सकते हैं कि यहां पर क्रॉस प्रोसेस हो जाता है। मैं इस क्लिप पर अल्टरनेटिव लुक्स के लिए कुछ एडिशनल लुक बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं फिर से राइट क्लिक करूंगा और लोकल वर्जन पर जाऊंगा और एक नया वर्जन बनाऊंगा। मैं इसे ब्लीच बाईपास नाम दूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। एक बार जब हम एक एडिशनल वर्जन बना लेते हैं तो ध्यान दें कि क्लिप नंबर के चारों ओर अब एक डबल आउटलाइन है जो यह दर्शाता है कि इस क्लिप के लिए एक से अधिक वर्जन अवेलेबल है। इससे पहले कि मैं इस क्लिप पर कोई ग्रेडिंग करूं, मैं करंट ग्रेड को रीसेट करना चाहता हूं। अदरवाइज इस ग्रेड में कोई भी आइडियल चीज जोड़ दी जाएगी। इसलिए आपके पास नए सिरे से शुरू करने का विकल्प है, या अगर मैं सिर्फ इस ग्रेड को बदलना चाहता हूं तो मैं इन नोड्स को जगह पर छोड़ सकता हूं और बस इसमें एडजस्टमेंट कर सकता हूं। मैं स्क्रैच से शुरू करना चाहता हूं, सो फ्रॉम द कलर मेनू अंडर रीसेट आई विल चूज ऑल ग्रेड्स एंड नोड्स। मेरे पास क्लिप O2 ग्रेड स्टिल्स एल्बम में इस ग्रेड का एक सेव किया हुआ वर्जन पहले से ही है। ग्रेड को कॉपी करने के लिए राइट क्लिक के विकल्प के रूप में आप किसी भी स्टिल या किसी भी टाइमलाइन क्लिप से ग्रेड कॉपी करने के लिए अपने माउस के सेंटर बटन का उपयोग कर सकते हैं। सो विद माई टारगेट क्लिप सिलेक्टेड डाउन हियर, मैं सेंटर माउस बटन का उपयोग कर सकता हूँ और बस उस स्टिल या टाइमलाइन क्लिप पर क्लिक कर सकता हूँ जिसे मैं कॉपी करना चाहता हूँ और वह ग्रेड मेरी सिलेक्टेड क्लिप पर अप्लाई हो जाएगा। चलिए एक और लोकल वर्जन बनाते हैं। राइट क्लिक, लोकल वर्जन्स, क्रिएट न्यू वर्जन। आई विल कॉल दिस वार्म पॉप। मैं सभी ग्रेड और नोड्स को रीसेट करूंगा और मैं इस वार्म पॉप स्टिल पर क्लिक करने के लिए अपने सेंटर माउस बटन का उपयोग करूंगा। अगर मैं अब इस क्लिप पर राइट क्लिक करता हूं, चीज देख सकता हूं और उनमें से किसी को भी लोड कर सकता हूं। और मैं इन सभी नोड्स को ऑफ एंड ऑन करने के लिए ऑप्शन या अल्ट डी का उपयोग करूंगा। हम अपने प्रत्येक वर्जन्स को एक साथ देखने के लिए स्प्लिट स्क्रीन का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके हम स्क्रीन पर जा सकते हैं और वर्जन और ओरिजिनल चुन सकते हैं।
और अब हम अपने ओरिजिनल शॉट और अपने 3 अलग अलग वर्जन को भी देख सकते हैं। ये यहाँ काफी छोटे हैं। सो वन ऑप्शन इज टू यूज द सिनेमा व्यू, वर्कस्पेस, व्यूअर मोड, सिनेमा व्यूअर, जो आपको एक ही समय में इन सभी लुक को देखने की अनुमति देता है। सिनेमा व्यूअर से बाहर निकलने के लिए कमांड या कंट्रोल F दबाएं। किसी क्लिप पर डबल क्लिक करने से उसका नोड ट्री लोड हो जाता है। आप यहाँ क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन को बंद कर सकते हैं, इसलिए किसी स्पेसिफिक क्लिप के लिए डिफरेंट लुक्स बनाना बहुत आसान है। खास तौर पर किसी भी टाइमलाइन क्लिप या स्टिल एल्बम में सेव किए गए किसी भी स्टिल पर सेंटर क्लिक करके उन्हें कॉपी करके और उनमें से हर एक वर्जन का एक यूनिक नाम देकर। तो आपने देखा होगा कि अगर हम इस क्लिप पर राइट क्लिक करते हैं और अपने लोकल वर्जन पर जाते हैं तो इस मेनू के अगले सेक्शन में रिमोट वर्जन नाम की कोई चीज होती है। तो क्या अंतर है? लोकल और रिमोट वर्जन के बीच 2 मुख्य अंतर हैं। रिमोट वर्जन के साथ कोई भी ग्रेडिंग उसी प्रोजेक्ट में मौजूद सभी अन्य क्लिप को अफेक्ट करती है जो उसी सोर्स क्लिप से आती है। इसके अलावा रिमोट क्लिप पर ग्रेड ऑटोमेटिकली किसी भी समय दिखाई देगा जब सोर्स क्लिप को करंटली ओपन प्रोजेक्ट में किसी भी टाइमलाइन में ऐड किया जाएगा, जब तक वे रिमोट वर्जन के रूप में सेट किए जाते हैं। रिमोट वर्जन का उपयोग अक्सर DIT के साथ किया जाता है। DIT एक मास्टर टाइमलाइन बनाएगा जिसमें इंगेस्ट के बाद सभी मीडिया को रिमोट टाइमलाइन पर रखा जाएगा और एक इनिशियल ग्रेड बनाया जाएगा। जब उन क्लिप को किसी प्रोजेक्ट में एडिट किया जाता है तो जब तक क्लिप उस प्रोजेक्ट में रिमोट वर्जन का उपयोग कर रही है, ग्रेड अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। सो बेसिकली लोकल वर्जन टाइमलाइन के लिए स्पेसिफिक और लोकल होते हैं, जबकि रिमोट वर्जन किसी प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हम आगे आने वाली वीडियो में रिमोट वर्जन्स को डिटेल में देखेंगे। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो को देखना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।